इंशाल्लाह आज हम फिजिक्स इसमें हम पढ़ेंगे 10th क्लास इसमें हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। तो साउंड की खसूसियात क्या क्या हैं। सबसे पहले हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो लाउडनेस ऑफ साउंड है। लाउडनेस का मतलब क्या होता है। लाउडनेस कहते हैं लाउडनेस साउंड की वो कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसमें हम लाउड और फेंट साउंड के दरमियान फ़र्क मालूम करते हैं। लाउड मतलब ऊंचा साउंड और फेंट मतलब मध्यम आवाज़ जो होती है, मध्यम साउंड होता है। जैसे लेट्स सपोज एग्जांपल भी दी हुई है कि जब हम अपने दोस्त से बात करते हैं जो हमारे साथ बैठा होता है तो हमारी जो आवाज़ होती है बिल्कुल हम आहिस्ता आवाज़ में मध्यम आवाज़ में उससे बात करते हैं। लेकिन उसके बरक्स जब हमने किसी क्लास में बात करनी हो या फिर किसी बहुत बड़े मजमे से बात करनी हो तो हमारे जो साउंड होता है उसकी हमारी जो आवाज़ होती है वो काफ़ी ऊंची होती है, ठीक है, वो काफ़ी लाउड होती है। तो इसमें हमारे पास जो लाउडनेस होती है ये कुछ चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। पहली तो चीज़ है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, यानी जो बॉडी वाइब्रेट कर रही है उसका एम्पलीट्यूड क्या है, ठीक है। ये जो हमारे पास होती है लाउडनेस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी के, ठीक हो गया। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप एक ड्रम है, अगर आप ड्रम को बहुत आराम के साथ ऐसे उसको बीट करें ड्रम को बड़े स्लोली आप उसको ऐसे बजाएं तो उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा, बहुत थोड़ा होगा। जब एम्पलीट्यूड छोटा होगा तो जाहिर बात है उसकी जो लाउडनेस है वो भी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। और अगर आप उस ड्रम को ज़ोर से बीट करें तो उसका जाहिर बात है जो एम्पलीट्यूड उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा, वो भी ज़्यादा होगा। जब एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो उसका मतलब है उसकी जो लाउडनेस है वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पे एक ग्राफ आपको नजर आ रहा है कि जब लार्ज एम्पलीट्यूड है इसका मतलब है कि लार्ज साउंड भी जो है वो क्या है, लाउड है। एम्पलीट्यूड अगर स्मॉल है तो साउंड भी क्या होगा, वो बिल्कुल मध्यम होगा, ठीक हो गया। अगला है जी एरिया वाइब्रेटिंग बॉडी। वाइब्रेटिंग बॉडी का एरिया कितना है, तो लाउडनेस ऑफ साउंड जो है वो डिपेंड करती है एरिया वाइब्रेटिंग बॉडी के ऊपर, ठीक हो गया। जैसे उसने मिसाल दी है कि अगर आपके पास ड्रम है, एक छोटे साइज का ड्रम है, एक बड़े साइज का ड्रम है, तो इसका एरिया क्या है, इस वाले ड्रम का एरिया ज्यादा है, इस वाले ड्रम का क्या एरिया कम है। तो जाहिर बात है जिसका एरिया ज्यादा होगा उसकी वाइब्रेशन भी ज्यादा होगी। जब उसकी वाइब्रेशन भी ज्यादा होगी तो जाहिर बात है उसके अंदर साउंड भी ज्यादा लाउड साउंड पैदा होगा उसके अंदर, तो इसकी लाउडनेस ज्यादा होगी, इसकी लाउडनेस क्या होगी, कम होगी। तीसरा पॉइंट है जी डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी, कि वाइब्रेटिंग बॉडी से फासला कितना आपका। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पे दो ड्रम है, एक ड्रम यहाँ पड़ा हुआ है, एक ड्रम यहाँ पड़ा हुआ है और एक बंदा यहाँ खड़ा हुआ है, ठीक हो गया। अब इस बंदे का इससे ज्यादा इससे फासला और इससे फासला, यानी इससे इसका फासला कम है और इससे इसका फासला क्या है, ज्यादा है। तो अगर आप दोनों ड्रमों को एक ही एम्पलीट्यूड के साथ बजाएंगे तो आप देखेंगे कि इस वाले ड्रम ये वाला ड्रम जो है, ठीक है, ये वाला जो आपके पास ड्रम है, ये वाला, इस ड्रम का जो आपके पास जो इसकी लाउडनेस होगी वो ज्यादा होगी, जबकि इस वाले ड्रम की जो लाउडनेस होगी वो आपको सुनाई क्या देगी, वो कम सुनाई देगी, क्योंकि इसका डिस्टेंस आपसे क्या है, इसका फासला आपसे क्या है, ज्यादा है। तो ये तीन फैक्टर हैं जिसके ऊपर लाउडनेस डिपेंड करती है, ठीक हो गया। आप इसको खुद पढ़िएगा। थैंक यू।